guys, welcome to the third chapter of history, Maharashtra State Board. Third chapter is India's internal challenges. Guys, in the last video we have studied related to the India's internal challenges, and in this we have seen the subtopic that is issues concerning the Northeast India. फाइन सो इसके अंदर हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन, हमने इसके अंदर देखा कि किस तरीके से आसाम और ये नागालैंड के पीपल और मिजोरम के पीपल जो थे वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे. इवन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सीन हाउ द कंट्री वेर गिवन द एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरीके से कंट्री ने अपना एफर्ट डाला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फाइन सो दिस थिंग्स वी वर ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट पार्ट एंड नाउ वी ऑल गोइंग टू स्टडी रिलेटेड टू द नक्सलाइट मूवमेंट. इसमें जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे, नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. सी गाइस, नक्सलाइट जो है वो नक्सलवादी एक प्लेस है विच इज़ इन दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में आता है. वहाँ से ये नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. यू नो व्हाट, एक्चुअली ये स्टार्ट किस लिए हुआ था, जो पुअर्स पीपल थे, लाइक जो एग्रीकल्चर वगैरह में काम करते थे, सो जो लैंडलॉर्ड्स लोग थे, जो ज़मींदार थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे इनके पे, बिकॉज ये लोग पुअर थे, उनको छोटे से प्लेस पे रहना था, खाना था. सो ये जो लैंडलॉर्ड्स लोग थे, ज़मींदार लोग थे, इन पे बहुत एक्सप्लॉइट करते थे. सो ये मूवमेंट एक्चुअली वो नक्सलाइट से ही स्टार्ट हुआ, जो प्लेस मैंने आपको बताया दार्जिलिंग में नक्सलवादी करके प्लेस का नाम ही है. सो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ. लेट्स बिगिन विद द वर्ड विच इज़ ऑलरेडी गिवन. सो see the first subtopic of naxalisms. In it having the first point, first subtopic is of Naxalite movement. So Naxalite movement मैंने आपको बताया ही कि ये दार्जिलिंग सिटी में स्टार्ट हुआ है एंड नक्सलवादी करके प्लेस है. फाइन. सो ये इसको नक्सलवाड़ी भी बोलते हैं. नक्सलवाड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन वेस्ट बंगाल. फाइन. सो द Naxalites organized the small land holding farmers and land laborers and took charge of their lands, put red flags and declared that areas as free territory in 1967. You know what guys, actually हुआ क्या यहाँ पे कि ये मैंने क्या बताया आपको कि एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिए थे. किसने, जो लैंडलॉर्ड्स होता था, जो ज़मींदार होते थे, वो इनके पे जो पुअर पीपल होते थे उनके पे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करते थे. सो इन्होंने क्या किया, वो मूवमेंट स्टार्ट किया. सो उनसे जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे उनसे वो ज़मीन छीन लेते थे, ले लेते थे ज़मीन, और लेने के बाद में जो पुअर पीपल होते थे उनको ये नक्सलाइट लोग क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे. जो पुअर लोग होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते थे. सो सिचुएशन ऐसा है कि वो पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे स्टार्ट, मतलब ये गवर्नमेंट के कुछ भी जो रूल्स होते थे वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं मानते थे, और वो अपने हाथ में खुद का गन उठा लिए थे, और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनसे उनकी ज़मीन को लेना और फिर पुअर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका काम हो गया था. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द लैंड लाइक की होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबरर्स एंड लुक चार्ज ऑफ देयर लैंड्स, पुट रेड फ्लैग्स, मतलब उन्होंने वहाँ पे रेड फ्लैग्स डाल दिया. सी जब ज़मींदार से वो लैंड खुद लेते थे, छीन लेते थे, सो वहाँ पे अपना फ्लैग लगा देते थे, और फिर ये डिक्लेयर होता था कि वो जो टेरिटरी वो फ्री टेरिटरी है. और ये कब उन्होंने स्टार्ट किया था, 1967 को हुआ था ये सारी चीज़ें. फाइन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये सारे मूवमेंट को वी कैन से लाइक और नोन एज द नक्सलाइट मूवमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट बोलते हैं. ना तो मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, सो एस्टेब्लिशिंग action committees to raise a voice against the exploitation of the farmers by landlords and confiscate. ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा हुआ था कि इनके अगेंस्ट में वॉइस लोगों ने उठा दिया कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है. फाइन. सो दैट्स वे दे रेज द वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन. अभी किससे रिलेटेड हुआ, तो फार्मर्स से रिलेटेड हुआ कि उनके लिए ये गलत हो रहा है, उनको भी प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना चाहिए. वी हैव टू गिव द इक्वल राइट्स टू द फार्मर्स एंड ऑल. सो ये सारा चीज़ें स्टार्ट हुआ बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड दी कॉन्फिस्केट. इट मीन्स लाइक किसी की किसी की चीज़ को लेना. तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे नक्सलाइट लोग थे वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स की चीज़ों को, जो ज़मींदार होते थे उनकी चीज़ों को ले लेते थे, ज़मीन को ले लेते थे, और किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो जो पुअर लोग होते थे उसमें. सी इन्होंने जो काम किया इज़ द गुड वे, तरीका सही था, लेकिन जो उन्होंने रास्ता यूज़ किया वो गलत था. फाइन. सो एक टेररिज्म में आ गया. And after that, it's given the line, the land of the landlords and distribute it to the among the tenants. So मैंने वही बताया आपको कि वो उनसे छीनते थे और फिर किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, गरीबों में, जो पुअर लेबर्स होते थे उनके में वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे. And this recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies
from reaching the common people. So the Naxalites started the parallel government, ठीक है, and then the Naxalite by rejecting the democratic systems, and this made the Naxalism is a serious challenges to India's internal security. Fine. And then here we are having the sub point related to the Naxalite movement is of the movement was mainly located in West Bengal. So see, मैंने आपको क्या बताया, दार्जिलिंग जो था डिस्ट्रिक्ट वो वेस्ट बंगाल का. So ये जो मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नक्सलवादी से स्टार्ट हुआ था, और ये कहाँ पे लोकेट करता है, वेस्ट बंगाल में लोकेट करता है. फाइन. सी, नक्सलवादी के जो लोग थे उन्होंने किया तो ठीक था कि पुअर पीपल को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था. फाइन. लेकिन गवर्नमेंट के राइट से नहीं था वो, ये अगेंस्ट में जाके इन्होंने वो काम किया, तो वो गलत है. फाइन. सो इसके लिए वो नाम टेररिज्म दिया गया. दैट्स व्हाई इट्स गिवन द वर्ड टेररिज्म, which is not right. See, अगर हमें करना है तो we have to keep in mind like कि whatever we have to do, we have to while doing the work we have to obey the rules and regulations which is given by the government. हमें जब भी जो काम करना होता है so उसके पहले हमारे पास कुछ rules and regulation होते हैं गवर्नमेंट का जो we have to obey it. अगर हम obey नहीं करेंगे और उसके अगेंस्ट में जाके काम करेंगे so that's wrong. ठीक है, और वही यहाँ पे नक्सल वाले लोग ने किया है. Fine. So यहाँ पे हमने देखा. Now after that they later the movement of the apart from the Bengal, मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ कि सी ये जो मूवमेंट है बंगाल के अलावा, सी बंगाल में तो स्टार्ट हुआ था, इसके अलावा ये धीरे धीरे दूसरे प्लेस पे भी ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया. सो वी हैविंग द नेम लाइक द ईस्ट ऑफ गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, राजनंदनगांव and the Sukma in the Chhattisgarh, then Gadchiroli, Bandara and the parts of Chandrapur in Maharashtra. See guys, ये actually जो प्लेस मैंने आपको बताया ना, ये ट्राइब्स का प्लेस है. मतलब जैसे हमें इसके पहले पढ़ा था लाइक नागालैंड में नागाज ट्राइब, मिजोरम में मिजो मेजोरिटीज पीपल, राइट. सो वहाँ पे भी ट्राइब्स से रिलेटेड हमने आदिवासी से रिलेटेड देखा था. सो ये जो एरिया का नाम बताया मैंने आपको, ये मोस्ट प्रोबेबली ट्राइब्स का ही है. ठीक है. सो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब अपने राइट के लिए आवाज़ उठाते थे, है ना. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस द नक्सलाइट एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द PLGA. सी अपनी चीज़ों को प्रॉपर के लिए मतलब प्रॉपर तरीके से चलने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया विच इज़ नोन एज द PLGA. इट्स शॉर्ट फॉर्म. अगर मैं उसको फुल फॉर्म में बोलूँ, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी इज ऑफ PLGA. मैं अगर फुल फॉर्म लिखूँ यहाँ पे, सो पीपल्स लिबरेशंस गुरिल्ला आर्मी. इट्स नोन एज PLGA. ये किसने स्टार्ट किया था? नक्सल वाले लोगों ने स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज नोन एज द PLGA विच इज पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी. फाइन. ओके. सी गाइस, अभी भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, स्टिल गोइंग ऑन. ये ख़त्म नहीं हुआ है. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी भी चल रहा है. सी जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो ये नक्सल वाले लोग पूरी तरीके से गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानते हैं. फाइन. सो टिल हियर गाइस वी वी कंप्लीटेड द नक्सलाइट मूवमेंट. हमने देखा नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो नक्सलवादी से हुआ था विच इज़ इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है. और इन्होंने ये स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि जो ज़मींदार लोग थे वो क्या करते थे, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे किस पे, वीकर होते पुअर पीपल पे या पुअर जो लेबर होते थे उनके पे. सो इस मूवमेंट को उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया और उनसे चीज़ों को छीनते थे लाइक ज़मीन से वगैरह, और किस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, नक्सल वाले लोग जो पुअर लोग होते थे उनमें. ओके. सो टिल हियर वी वी कंप्लीटेड द नक्सलाइट मूवमेंट. नाउ द सेकंड सब टॉपिक इज ऑफ कम्युनलिज्म. सी गाइस, कम्युनलिज्म का मतलब ही क्या है, व्हाट द मीन ऑफ कम्युनलिज्म? इट्स ऑफ एथनिसिटी. सी ये है क्या कम्युनलिज्म? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट एंड देन वी कैन टेक द रिस्पेक्ट.
रिस्पेक्ट, अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दूँ तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मैं राइट। सो इसके अंदर क्या होता था कि पीपल जो है खुद के सिटीजन, खुद का रिलीजन को, अपने खुद के रिलीजन को सुपीरियर बोलते थे, और जो सामने वाले का रिलीजन होता था उसको वो इंफीरियर मानते थे। ठीक है, अगर हम ऐसे थिंक करेंगे तो हम एक प्लेस पे वी कैन लिव, अलग अलग कास्ट के लोग एक जगह पर रह नहीं सकते हैं, सो इट्स इम्पॉसिबल। सी गाइस, इफ यू वांट टू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल, सो वी हैविंग द 28 और 29 स्टेट्स, 29 स्टेट्स है, कश्मीर का वो निकला यूनियन टेरिटरी में होगा तो अभी 28 स्टेट्स है, फाइन। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वी हैविंग द एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, अब अलग अलग लैंग्वेज के लोग, इवन कुछ लोग ऐसे लाइक आई एम द हिंदू, तो मैं क्या बोलूँगी कि हिंदू अगर सुपीरियर है, सो मैं अगर मुस्लिम्स को इन्फीरियर बोलूँ, सो इट्स द रॉन्ग वे, ये गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फाइन। हैज़ अ सेम वे ब्रिटिश ने भी वही काम किया था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए थे, जिसकी वजह से हमारे बीच में क्या हो गए थे, कुछ फाइट हो गए थे, है ना। सो ये गलत है। इट्स लाइक मैं अगर आई एम लिविंग इन इंडिया, तो मैं बोलूँगी इंडिया, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, राइट, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडियन हूँ। सो मैं अगर बोलूँ कि पाकिस्तान के लोग इन्फीरियर है, सो ये गलत है। हमें ऐसा सी एक दूसरे के बीच में हमें ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं लाना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो वी कैन लिव टुगेदर, हम एक साथ रह सकते हैं, लाइक और एल्स वी कैन सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स टुगेदर, हम एक साथ रह के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे के बीच में ये डिफरेंट पैदा कर रहे हैं, है ना, अलग अलग करके डिफरेंट पैदा कर रहे हैं, सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू लिव टुगेदर, और एल्स इट्स इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू लाइक वी कैन से एक साथ मिलना, फिर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड ऑल। सो ये रेयर हो जाएगा, मिलना, साथ में कहीं घूमना, कहीं जाना, या किसी के फेस्टिवल में जाके लाइक पार्टिसिपेट करना, सो ये रेयर हो जाएगा, फिर लाइक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, तो मिलना ही नहीं होगा, है ना। सो द सेम लाइन इज गिवन हियर, लेट्स बिगिन विद द सब टॉपिक। सी हियर, कम्युनलिज्म, इट्स सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। ये एक्चुअली बहुत ही गहरा है, और थ्रेट का मतलब हम जानते हैं ना कि किसी को डरवाना या किसी को धमकाना, है ना। सो ये कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। एक्चुअली जब मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश ने वही काम किए थे, लाइक कि हिंदू की बातों को लाना और मुस्लिम के सामने रखना, और फिर मुस्लिम्स की बात को लाकर हिंदू के सामने रखना, कि वट एवर द थिंग्स इज गोइंग इन आवर कंट्री इन इंडिया, इट्स लाइक हम बोल सकते हैं कि वो मुस्लिम्स के लिए गलत है, और जो काम चल रहा है इंडिया में वो हिंदू के लिए गलत है। सो ये बात एक दूसरे को पास करना, ये काम किसने किया था, ब्रिटिश ने किया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस किसके बीच में झगड़ा हो गया था, हिंदू और मुस्लिम। जब तक ये नहीं थे, जब तक मतलब ये सारा चीज़ें नहीं हुआ था, कम्युनलिज्म नहीं हुआ था, तब तक एवरीवन्स वर लिविंग हैप्पीली, बहुत ही खुश से रहते थे और बहुत ही अच्छे से रहते थे। ओके, सो द ब्रिटिश सोव द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। ये ब्रिटिश का ही काम था, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी बात यहाँ पे लाके बताना और फिर बोलना लाइक कि आपके जो भी यहाँ पे प्लेस पे काम हो रहा है वो आपके लिए गलत हो रहा है। सो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, फाइन। और ये काम किसने किया था, ब्रिटिशर्स वे डन दिस वर्क। सो यही गलत है। सी सबसे पहले हम कुछ भी काम करते तो वी हैव टू कीप इन माइंड लाइक कि हमें ट्रस्ट रखना है वो चीज़ों पे। सो अगर ट्रस्ट है सो वी कैन डू इजली द वर्क, लेकिन अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकती हूँ गाइस। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप इन माइंड लाइक कि हाँ, वट एवर द थिंग्स वी वर डूइंग, फर्स्टली वी हैव टू बी इन ट्रस्ट। हमें उस ट्रस्ट के साथ ही रहना है कि हमारा जो काम होगा वो पीसफुल वे से हो सकता है। ओके, सो इट्स गिवन लाइक कि मैंने क्या बताया आपको कि ये सारी चीज़ों के पहले हमारी जो कंट्री थी, जो पीपल रहते थे, वो बहुत ही हैप्पीली से दे वर लिविंग टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स even living together in country while being duly proud of their country or the religion. But when this pride becomes excessive, then it turns into the bigotry. It means we can say intolerance, like right? And then each one of the peoples or the beings to consider their religions is of superior and the other is of inferior, which is wrong. And this leads to the religions has फैंटाचिज्म्स, है ना। इट मीन्स लाइक वी कैन से हाँ, ये अगर इंफीरियर बोला और मैं सुपीरियर बोलूँ, सो ये गलत है।
हाँ, वी कैन से लाइक कि आई एम प्राउड टू बी द इंडियन ऑफ और एल्स आई एम प्राउड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं एक इंडिया का नागरिक हूँ, मुझे इसमें बहुत एक गर्व है। सो वो करेक्ट है, लेकिन मैं बोलूँ कि इंडिया ही सुपीरियर है और जो दूसरे कंट्री है वो इन्फीरियर है, सो ये गलत है। ये अगर मैं ऐसा बोलूँ तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फाइन। और एल्स मैं बोलूँ कि इफ आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र इज सुपीरियर दैन द तेलंगाना, सो इट्स रॉन्ग। सी, मैं अगर बोलूँ कि महाराष्ट्र सुपीरियर है और तेलंगाना इन्फीरियर है, सो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि महाराष्ट्र इज गुड, हाँ मुझे प्राउड है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, सो दैट इज द गुड थिंग, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, सो इट्स रॉन्ग, है ना, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हम। फाइन। सो फैंटासिज्म इज बेस ऑफ द कम्युनलिज्म। इट मेक्स वन ऑब्वियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स डोंट ट्रस्ट ईच अदर। ये हो सकता है, ये होता है, अगर ये हुआ सो फिर गाइस वी कांट लिव इन वन प्लेस, हम एक जगह पे रह नहीं सकते हैं। सो देखिए, दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। कॉम्पिटिटिव राइट्स फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स आर लुक्ड एट एज एनिमीज। एनिमीज लाइक दुश्मन के तरीके से हम एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। So even community or the coming together on festivals become the rare, which I already given here. Coming together on festivals, or else before starting this I told you at the beginning कि अगर ऐसा हुआ तो हम एक दूसरे के फेस्टिवल में एक साथ मिलना जुलना क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। So it's known as rare, है ना, बहुत कम हो जाएगा कि हम मिल पाएंगे एक दूसरे से। So it's become difficult for everybody to come together and get organized for the demand in the rights of citizens. So fantatisms makes a perspective of looking at events and people present some people begin to think of economic and social questions. So see guys, अब इसके अंदर होता क्या है, you know what, कि बहुत बार ऐसे होता है कि ये राइट्स हो जाता है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा भी हो जाता है। सो इस झगड़े में बहुत सारे जो वीकर पीपल होते हैं वो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मे बी वी कैन से लाइक 100 ऑफ इनोसेंट पीपल में किल्ड, public properties was like crores of rupees is damaged, public peace is destroyed because of communalisms, and due to these bitter memories of rights, people are estranged from each other and mutual trust is even set back. So see guys, अगर ये हमें साथ में रखना है, so trust between the people on the basis of the coexistence, right? So if the trust breaks, so social unities receive a blow. So it's very good guys, like कि हाँ ये सारी चीज़ें अगर हमें करना है तो हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो मैं किसी के साथ काम नहीं कर पाऊँगी गाइस। सो कम्युनलिज्म में वही बताया है कि इसमें क्या बताया है कि पीपल क्या बोल रहे हैं कि लाइक मैं जिस प्लेस पर रहती हूँ वो अच्छा है बट जो दूसरा प्लेस है वो खराब है, और मेरे रिलीजियस मेरा धर्म अच्छा है, सामने वाले का धर्म अच्छा नहीं है। सो अगर ऐसी बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दूसरे के बीच में। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेशनल इंटरेस्ट, हम नेशनल इंटरेस्ट को सोचने के बदले हम खुद के रिलीजियस की वजह से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। सो हम कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएंगे और वी कांट डेवलप द नेशनल इंटरेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस ऑफ गाइस, सबसे पहले हमें क्या सोचना चाहिए, हमें हमारे अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि जितने भी पीपल्स वे लिविंग इन द कंट्री इज सब ठीक है और एवरीबॉडी इज गुड, है ना, और सबको एक प्राउड फील होना चाहिए कि वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और जहाँ के भी है उनको उनके भी प्राउड होना चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनको हर एक के प्लेस का प्राउड होना चाहिए, राइट। लाइक आई एम लिविंग इन इंडिया, तो मुझे इंडिया के साथ साथ जिस कंट्री का मैं कुछ देखती हूँ, लाइक न्यूज़ देखती हूँ और कुछ कंपटीशन होता है और कुछ मैच वगैरह होता है, सो उसके लिए भी मुझे प्राउड फील होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम एक साथ वी कैन स्टे टुगेदर, और जो लाइन यहाँ पे बताया है आपको कि कमिंग टुगेदर ऑन द फेस्टिवल, ये भी अच्छी तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बाय द वे वी नोज दैट कि आज एवरी पीपल्स लाइक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, एवरीवंस वे सेलिब्रेटिंग द ईच ऑफ फेस्टिवल्स, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आइदर वो हिंदू का बंदा है तो भी आज मुस्लिम्स का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, बट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कम्युनलिज्म्स का, सो क्या इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन लाइक टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल? नहीं होगा ना। अगर ये कम्युनलिज्म हो गया कि मैं हिंदू हूँ, मेरा ही सुपीरियर है, सामने वाला मुस्लिम से वो इन्फीरियर है, उसकी रिलीजियस में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो अपने से इन्फीरियर है, सो मैं उसका फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकती। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा।
सो हम एक साथ नहीं रह पाएंगे. फाइन. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन दैट कमिंग टुगेदर ऑन फेस्टिवल्स बिकम्स रेयर. ये यहाँ पे कम्युनिज्म हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे फेस्टिवल में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना क्या हो गया, कम हो गया. So it is necessary that we all counter this religious communism with all this strength, and we should mix with the people of different religions. We should accept the good practice and ideas of each other. Also we should be able to look at and understand our economic and social problem rationally. And अगर मैं और कुछ बोलूँ like दी, so we should not mix this question with the religions. And we should search for the economic, political and historical reasons that are responsible for disturbing religion's harmony. And this is the only way to put an end to the communalism and strengthen national unity. So this is the right way, guys. If we are having, see guys, if we can think as a positive way, so it's possible to live together. But अगर मैं negative way से सोचूं कि हाँ ये गलत है और यही सही है, so it's wrong. अगर इस तरीके से कोई सोचा कि हम सही है आप गलत हो, सो हम एक जगह पे नहीं रह सकते. सो इट मीन्स ये सारा चीज़ों को छोड़ के हमें क्या रखना है अपने दिमाग में, ट्रस्ट रखना है, बिलीव करना है गैस एक दूसरे पे. ट्रस्ट है तो गैस वी कैन डू एनीथिंग. ट्रस्ट नहीं है सो हम किसी के साथ कुछ काम नहीं कर सकते. फाइन. सो होप सो यू गॉट द पॉइंट दैट द मीन ऑफ कम्युनलिज्म एज वेल एज द नक्सलाइट मूवमेंट. सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द 2 सब टॉपिक. यहाँ तक हमने 2 सब टॉपिक देख लिया है. नाउ वन मोर सब टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज द रीजनलिज्म. सो वो हम अभी नहीं करेंगे, विल सी ऑन लेटर. सो लास्ट पार्ट इज योर होमवर्क. सो यू प्लीज टेक आउट योर नोटबुक टू नोट डाउन द होमवर्क. Question number 1. Explain the following concept of A. Naxalite movement. B. Communalism. Okay, so note down the homework guys. Explain the following concept of Naxalite movement and communalism. Fine. So note down the homework guys. See, ये आंसर आपके बोर्ड पे भी दिया है. If possible, you can copy down from the board, or else you can copy down from your textbook. See, ये जो आंसर है बोर्ड पे भी दिया है. अगर होता है तो आप बोर्ड से भी कॉपी कर सकते हो, और एल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है. ठीक है, नक्सलाइट मूवमेंट एंड कम्युनलिज्म. सो यू कैन कॉपी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. फाइन. इफ यू हैविंग द डाउट सो यू कैन आस्क मी. और जो लास्ट सब टॉपिक है विल सी लेटर. थैंक यू सो मच.